आज हम सार्त्र के बैड फेथ की चर्चा करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि बैड फेथ क्या होता है, उसका मीनिंग वो किस सेंस में लेते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैड फेथ का उदय किन परिस्थितियों में होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सार्त्र एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं और फ्रीडम का उनके फिलॉसफी में कितना बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि सार्त्र बीइंग एंड नथिंगनेस में ये बोलते हैं कि फ्रीडम से एस्केप करना, फ्रीडम को डिनाई करना, आपको जो फ्रीडम मिली हुई है उसको डिनाई करना बैड फेथ में जाता है। तो अगर हम दो सिद्धांतों की बात करें तो एक और है बैड फेथ और एक और है गुड फेथ। गुड फेथ मतलब बी फेयर, बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट इन योर फीलिंग एंड एटीट्यूड। और बैड फेथ का मतलब है दुरास्था, सेल्फ डिसेप्शन, बीइंग ऑफ टू हार्ट्स, डबल माइंडेडनेस, डिसीव करना, अपने को प्रिटेंड करना, धोखा देना, बहाना बनाना अपने आप से। इसका क्या मतलब है, इसको फिलॉसफी और एथिक्स में कैसे जोड़ के देखेंगे, इसके लिए हमको ये समझना चाहिए कि फ्रीडम और कॉन्शसनेस का मतलब वहाँ पे क्या है। तो जैसे ही हम सार्त्र की पूरी फिलॉसफी को देखते हैं उसमें ये हमको समझ में आता है कि व्हाट इज फ्रीडम। तो वो बोलते हैं कि फ्रीडम इज गिवन टू यू एंड योर चॉइसेस आर फ्रीडम। आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां पे आप कुछ कर सकते हो बिना किसी प्री सपोजिशन के। यू आर नॉट फिक्स, एवरीथिंग इज फिक्स बट मैन इज नॉट अ फिक्स। तो उस फ्रीडम की जो एब्सोल्यूट फ्रीडम ह्यूमन बीइंग को जो सार्त्र ने दिया हुआ है, तो उसके साथ आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिनाई कर देते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम को डिनाई कर देते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उससे आप बचना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको अगर हम ये कहें दूसरे शब्दों में हिंदी में, तो इसको बोलते हैं आत्म प्रवंचना। झूठ बोलना, धोखा देना अपने आप से, जो सही है उसको नहीं मानना। तो इसको हम 2-3 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे, लेकिन इसके पहले ये फिलॉसफी हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्शसनेस, व्हाट इज द मैन इन द सार्त्र फिलॉसफी। तो वो बोलते हैं, कॉन्शसनेस को डिफाइन करते हुए बोलते हैं, या सच कहो तो मैन को डिफाइन करते हुए बोलते हैं कि दो सिचुएशन होती है। कॉन्शसनेस इज व्हाट इट इज नॉट एंड व्हाट इट इज नॉट। कॉन्शसनेस वह है जो वह नहीं है, और वह नहीं है व्हाट इट इज नॉट दैट इट इज। वह नहीं है जो वह है। इसी सेंस में हम मनुष्य को भी देखते हैं। इसको हम नेक्स्ट में समझने की कोशिश करें कि ये कहने का मतलब क्या। मनुष्य वह है जो वह नहीं है, और वह नहीं है वह है। कैसे, किस सेंस में समझाते हैं। तो ये बोलते हैं कि देखो, कॉन्शसनेस में दो शब्दों का यूज करते हैं वो, और एक पहला वर्ड बोलते हैं फैक्टिसिटी और दूसरा वर्ड बोलते हैं ट्रांसेंडेंस। फैक्टिसिटी का क्या मतलब है, तथ्यात्मकता। वो क्या है, तो उसको ये समझाते हुए बोलते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ पास्ट। जिस चीज से आप बने हुए हो, जो आपका कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है, जो आपका नाम है, जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो आदतें हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, जो अभी आप जो इस समय हैं, वो किस आधार पे बने हैं, दैट विल बी कॉल्ड फैक्टिसिटी। मतलब एक तरीके से अगर हम कहें तो फैक्टिसिटी इज योर पास्ट। जो भूतकाल से आपने अपने को निर्मित किया हुआ है, वो
फैक्टिसिटी है, तथ्यात्मकता। जो अभी आप विराजमान है, जो आपका अस्तित्व है, वो भूतकाल आपके पास्ट की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। जैसा आपने बनाया है, आपका नाम हुआ है, आप स्कूल में गए हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी जो आदतें हैं उससे आप निर्मित हैं। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टिसिटी एंड दिस इज पास्ट। तो कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हो गया कि पास्ट, उसको वो फिलोसफिकल टर्म में बोलते हैं फैक्टिसिटी। और दूसरा वर्ड बोलते हैं ट्रांसेंडेंस, ऊपर उठना, मतलब भविष्योन्मुख होना। आप पास्ट में ही नहीं हैं, बल्कि आप आगे का भी सोचते हैं, आगे का भी देखते हैं। तो बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो मनुष्य है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का सिंथेसिस है, दोनों में फैक्टिसिटी और ट्रांसेंडेंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब एक जाकर के मनुष्य बनता है। वही कॉन्शियसनेस है और वही सही है। अब दो चीजें हो गई, फैक्टिसिटी पास्ट और ट्रांसेंडेंस मतलब बियॉन्ड प्रेजेंट फ्यूचर, जो अभी है उससे आगे आगे की ओर। तो जो जब हमारा निर्माण हो रहा है, जब हम अपने आप को देखते हैं, तो ये दोनों चीजों का समुच्चय है ये। और ये समुच्चय हमारे कॉन्शियसनेस का इनहेरेंट पार्ट है, हमारे होने का रहस्य है। रहस्य नहीं, मतलब हमारे होने की एक रियल स्टोरी है, फिलोसफिकल रियल स्टोरी है ये। इसमें से अगर किसी पार्ट को हम डिनाई करते हैं, जैसे हमने माना फैक्टिसिटी को एक एक्सेप्ट कर लिया और ट्रांसेंडेंस को डिनाई कर दिया, तो बैड फेथ हो जाएगा। या दूसरे तरीके से हमने ट्रांसेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया और फैक्टिसिटी को डिनाई कर दिया, उस कंडीशन में भी बैड फेथ में हम पड़ जाएंगे। इसको 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल से साथ समझाते हैं अपने बीइंग एंड नथिंगनेस में। वो क्या है? वो 2 एग्जाम्पल तो हमेशा देते हैं। तो हम देखते हैं कि बैड फेथ 2 तरीके से होता है। या तो फैक्टिसिटी को डिनाई कर दीजिए, ट्रांसेंडेंस को अपना लीजिए, या ट्रांसेंडेंस को डिनाई कर दीजिए, फैक्टिसिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। दोनों कंडीशन में बैड फेथ हो सकता है, और इन दोनों कंडीशन के लिए वो 2 एग्जाम्पल देते हैं। और बैड फेथ के लिए एक इससे भी बेहतर एग्जाम्पल सब वो देते हैं कि जैसे वो वेटर का और वो गर्ल का एग्जाम्पल तो देते ही हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल के पहले आपको समझना चाहिए कि इसकी कंडीशनिंग कैसे होती है, मतलब कैसे हम पढ़ते हैं। सपोज कीजिए वो ये बीइंग एंड नथिंगनेस में एग्जाम्पल भी है। सपोज कीजिए कि एक लायर है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। वह झूठ बोलता है और जिसके समक्ष वो झूठ बोलता है, मान लीजिए 2 पर्सन है, ए एंड बी। ए इज लायर एंड बी इज विक्टिम। तो ए जो लायर है, जो झूठ बोल रहा है, वह उसको मालूम है कि वह झूठ बोल रहा है, पहले से उसको मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है। और जो बी है, जो विक्टिम है झूठ का, वो ये जानता है कि जो ए बोल रहा है वो सच है। तो ए सक्सेसफुल अपने एंडेवर में कब होगा? अपने कार्य में, झूठ बोलने की प्रक्रिया में जो पर्सन ए है वो सक्सेसफुल कब होगा? जब पर्सन बी जो विक्टिम है वह मान लेगा कि जो पर्सन ए बोल रहा है वह सही है। ये हो गया ए और बी की कहानी। लेकिन बैड फेथ में क्या होता है? जो लायर है और जो विक्टिम है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है। हम ही लॉयर भी हैं और हम ही विक्टिम भी हैं। यहाँ पे तो एक कंडीशन है कि 2 लोग हैं, एक झूठ बोल रहा है और एक झूठ को सच मान करके एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन बैड फेथ कब ऑकर होता है? कब होता है? जब हम विक्टिम भी होते हैं और सेम टाइम हम विक्टिमाइज जो जिसको कर रहे हैं वो खुद होते हैं। दोनों एक ही होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो कि जनरली हमको समझने के लिए देखना चाहिए कि एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव
कैसे केस हो रहा है, ये एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव यूनियन वर्कर के साथ निगोशिएट करने के लिए जा रहा है। मान लीजिए, सपोज कीजिए यूनियन वर्कर हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उन वर्कर के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है। लेकिन वो जो निगोशिएट करने के लिए जा रहा है, लेकिन बैड फेथ कब होगा? जब वो रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पहले से ये मान लिया है अपने मन में, उसका इंटेंशन पहले से क्लियर है अपने मन में कि वो निगोशिएट नहीं करने वाला है। इतना हो, मतलब वो बात तो कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन सच में क्या है, वो पहले से उसको मालूम है कि निगोशिएशन नहीं करेगा वो। दूसरा एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस का वर्कर होता है, बड़े अच्छे शब्दों में जो इंश्योरेंस जिसको देना है उसको समझाता है कि देखो इस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस मिलेगा। वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी जिसको वो दे रहा है इंश्योरेंस, उसको वो प्रभावित करता है। या एक कंडीशन ऐसी होती है जब जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो एक वकील होता है, कोर्ट में जिरह कर रहा होता है और जिरह करते समय वो जो आर्ग्यूमेंट देता है कोर्ट रूम में जज के सामने, उसको जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है इन द फेवर ऑफ हिज क्लाइंट, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है, जो वकील है, जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, उसको मालूम है कि जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो गोइंग टू बी फॉल्स। इस कंडीशन में बैड फेथ होता है। और साथ के जो दो एग्जाम्पल्स हैं जिनका बहुत ही महत्व है, उनको हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या है। ये भी साथ के एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल में जब वो कहते हैं कि फैक्टिसिटी को एक्सेप्ट करता है और ट्रांसेंडेंस को डिनाई करता है। जब चेतना की परिभाषा करते हुए बोलते हैं कि, या मनुष्य की परिभाषा करते हुए बोलते हैं कि मनुष्य वह है जो वह नहीं है, और जो वह नहीं है वह वही है। इसको आप इस तरह समझिए कि आप मनुष्य वह है जो वह नहीं है। हम अभी वही हैं, अगर हम वही हैं जो पास्ट से निर्मित हैं, मनुष्य वह है, और अभी जो है हम पास्ट से बाहर हैं। जो वह नहीं है, जो फ्यूचर वाला मनुष्य अभी तो नहीं है, लेकिन वही वह है। लेकिन आपको बनना वही है। तो पास्ट और फ्यूचर के संबंध में हम मतलब फैक्टिसिटी और ट्रांसेंडेंस के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं कि आप एक साथ हैं भी और एक साथ नहीं भी हैं। क्योंकि अब अगर अभी हैं तो आपका पास्ट अभी नहीं है, और आप जो होने वाले हैं वो फ्यूचर है, वो अभी भी नहीं है। इन दोनों कंडीशन में सही हो जा रहा है। मतलब लग तो रहा है कि पैराडॉक्सियल है, कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन यही कॉन्ट्राडिक्शन ह्यूमन फ्रीडम की रियल कहानी है। तो जब वो बोलते हैं, एक वेटर की कहानी बोलते हैं कि एक वेटर है, कैफे हाउस में काम कर रहा है, और बैड फेथ का एग्जाम्पल है कि कैसे वो आत्म प्रवंचना में है। वेटर मेनू ऑर्डर लेता है अपने, जो वहाँ पे आते हैं रेस्टोरेंट में लोग, और उनसे लेते हुए बड़ी क्विक रिस्पांस करता है। वो मेनू कार्ड देता है, जो अपने रेस्टोरेंट में आने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, और कस्टमर देखता है एक नज़र और उसको ऑर्डर देता है। वो बड़ी रैपिडली, बड़ी क्विक एक्शन में जाता है, बड़ी प्रिसाइज मेथड से ला करके ऑर्डर आपको सर्व करता है। तो उसकी कंडीशन को देखते हुए बोलते हैं कि वो उतना ही अपने को समझता है कि वो वेटर है, अपने उसी कंडीशन में अपने को इन्वॉल्व कर लेता है। मतलब सोचता है कि वही कंडीशन उसकी पूरी है, लेकिन वह अपने को भूल जा रहा है कि वह वेटर से भी कहीं ज़्यादा है। और उसी को तुलना करते हुए बोलते हैं कि जैसे एक्टर होता है, परफॉर्मेंस करता है, एक्टिंग करता है, तो उस एक्टिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाता है वो परफॉर्मेंस में कि वो समझता है कि वह वही कैरेक्टर है, जबकि वह उससे अलग होता है बैड फेथ। दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं कि एक यंग लड़की है, वो
डेट पे जाती है और जिसके साथ वो जिस लड़के के साथ डेट पे जा रही है वो उसको पहले से मालूम है कि वो फ्लर्टियस नेचर का है, फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ, और उसके पूरे फ्लर्टियस नेचर को वो उसके हाव भाव को उसके बिहेवियर को वो पहले से जानती है। और वो जब उसकी बड़ाई करता है, चेरिश करता है कि यू आर ब्यूटीफुल, योर एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो जान रही है कि हाँ ये फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन जब वो डेट पे जाते हैं और वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है तो वो अपने को उसी मोमेंट में रोक देना चाहते हैं, उसी प्रेजेंट में, कि नहीं मैं नहीं हूँ, ये फ्यूचर इम्प्लीकेशन को नहीं देख रही है। और अपने जो उसके पास दो ऑप्शन है, जब वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो अपने हाथ को वो पुल बैक कर ले, हटा ले, या उसके उसी कंडीशन में रहने दे। उसके पास दोनों ऑप्शन है। वो अपने को कुछ समय के लिए उसी मोमेंट में छोड़ देती है, डिनाई करती है अपने फ्रीडम को कि हाँ वो अभी इस कंडीशन में नहीं है, अपने को ऑब्जेक्ट मान लेती है और फ्यूचर इम्प्लीकेशन को डिनाई कर देती है कि ये ऐसा आदमी है। तो वो बैड फेथ में वो अपने फ्रीडम के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जज नहीं कर पा रही है, डिसेप्शन में है, मतलब अपने आप से झूठ बोल रही है कि मैं वह नहीं हूँ। तो ये फैक्टिसिटी को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं उसी प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, लेकिन जो ट्रांसेंडेंस वाला जो कंडीशन है आपका, उसको आप डिनाई कर दे रहे हो। दूसरी बात है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, जब वो कि ट्रांसेंडेंस को एक्सेप्ट करें। ट्रांसेंडेंस मतलब कि अपवर्ड, मतलब बियॉन्ड प्रेजेंट। तो उसमें क्या है, वो सेक्सुअलिटी का एग्जांपल लेते हैं। होमोसेक्सुअलिटी क्या है? होमोसेक्सुअल मैन जब इस कंडीशन में वो जानता है कि उसका जो पास्ट बिहेवियर है वो होमोसेक्सुअल है, जिस तरह के तरीके हैं, जिस तरह के एक्ट हैं, जिस तरह के इंसिडेंट को उसने पास्ट में किया हुआ है, तो उसकी आदत होमोसेक्सुअलिटी से मैच करती है, वो जान रहा है। लेकिन एक नए कंडीशन में जब आता है, एक नया केस करता है वो इस संदर्भ में, तो वो अपने पास्ट को जो उसकी फैक्टिसिटी रहती है उसको डिनाई कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, दैट वाज द एक्सेप्शनल, वो तो किन्हीं कंडीशन में ऐसा हो गया था, मैं ऐसा हूँ नहीं। वो अपने को डिनाई कर देता है कि मैं ऐसा हूँ और नया केस करता है वो, मतलब ट्रांसेंडेंस को तो एक्सेप्ट कर ले रहा है कि, और फैक्टिसिटी को डिनाई कर देता है। तो इन दोनों कंडीशन में सार्थ ये बताते हैं कि जब तक दोनों का फैक्टिसिटी और ट्रांसेंडेंस का सिंथेसिस या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उस कंडीशन में हमको बैड फेथ हो जाएगा। और बैड फेथ एथिक्स की ऐसी चीज है या ह्यूमन फ्रीडम की ऐसी चीज है जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप एस्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। मतलब आपको फ्रीडम है आपके पास, लेकिन उस फ्रीडम के चैलेंज को, उस फ्रीडम के रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। किस लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? बिकॉज दिस इज नॉट अ बर्डन, बट बिकॉज कि यू डोंट वांट टू ट्राई इट, यू डोंट वांट टू क्रिएट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट न्यू हाइट। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही आपको बना रही है, जो चॉइसेस आपके पास मिली है, यस, आइदर यस और नो। इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन को आप छोड़ दे रहे हो, दूसरे कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो ह्यूमन फ्रीडम एक ऐसा एसेंशियल इनहेरेंट पार्ट है सार्थ की फिलॉसफी की, कि जिसको डिनाई करना मुश्किल है। और इसी लेवल पे वो कहते हैं कि जितने भी कभी कभी कारपोरेट डिसीजन होते हैं, कभी कभी मॉरल डायलिमा होता है, कभी कभी एक ऐसी कंडीशन हाइपोकॉन्ड्रिया की कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो अपने को हमेशा ऐसे मान रहा है कि लगता है कि मैं बड़ी सिंसियर इलनेस से गुजर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस कंडीशन वाले केस को सार्थ फ्रीडम से जोड़ते हैं। और फ्रीडम जो परिभाषा आपके पास है कि, या इसको हाइडेगर की उस थियरी से आप जोड़ सकते हैं, बड़ी क्लोज कांटेक्ट है। फॉलननेस, गिरना, मतलब ये क्या है?
आपको छोड़ दिया गया है, आपकी स्थिति है कि आप अपने इस सिचुएशन में लॉस्ट हो जाना चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं कि आप क्या हैं कुछ समय के लिए। एक ऐसी कंडीशन होती है, फॉलनेस जो हाइडेगर की फिलॉसफी है, उससे सार्त्र का बैड फेथ बहुत मिक्स करता है, मैच करता है। तो फॉलनेस में क्या होता है कि यू वांट टू लॉस्ट योरसेल्फ फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट। जो ये सिचुएशन अभी की उससे आप दूर भागना चाहते हैं, और दूर भागने का ये तरीका होता है कि आप उसमें खो गए हैं, भूल गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। तो इसीलिए पहले बोला कि बैड फेथ कब होता है, जब डबल माइंडेडनेस होता है, दिमाग टू हार्ट्स, दो हृदय की बात हो रही है। प्रिटेंड करना मतलब छलावा करना, धोखा देना अपने आप से। जो सत्य है उस सत्य को उस सत्य के रूप में नहीं लेकर के बल्कि दूसरे तौर पे लेना। एक ही आदमी के पास दोनों कंडीशन है, वो या तो एक्सेप्ट करे या तो डिनाई करे। जबकि बैड फेथ में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन सेम टाइम में एक साथ हो रही हैं। दो आदमी नहीं है, सेम टाइम में आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप डिनाई भी कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट करने के लिए बहाना बना रहे हैं और डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। ये कंडीशन है बैड फेथ की। तो हम देखते हैं कि जब सार्त्र ने इस थियरी को दिया, बैड फेथ की थियरी को, इवन उनके जितने भी प्लेस हैं, नो एग्जिट में बोलते हैं कि अदर मैन इज हेल, हमको कोई मतलब नहीं है। या एक कंडीशन बोलते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का क्या होता है, तो बोलते हैं कि जैसे कभी कभी बोलता है ना कि मैं ये काम 3 बजे करूंगा, तो वो बोलते हैं कि 3 o'clock इज टू लेट और टू अर्ली। इसका मतलब है कि जो आप आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लादना चाहते हैं, या तो बहुत देर है या तो बहुत अर्ली है, तो 3 o'clock इज नॉट गुड। मतलब इसका मतलब है कि जो आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो अभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो, बियर करो, उसके चैलेंजेस को देखो कि वो वास्तव में क्या है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि बैड फेथ, दुरास्था, एक ऐसी थियरी है सार्त्र की जो कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है, और उसी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो नहीं मानता है, जैसे हमने देखा केस, लॉयर वाला केस, झूठ बोलने वाला विक्टिम, उस तरह से हम बैड फेथ में पड़ जाते हैं। इसलिए बैड फेथ में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।